Let us see now today differential equation. 11th चैप्टर है आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशंस। डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं। नाउ differential equation means the equation in which involving dependent variable। differential equation मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। differential equation is a equation which contains dependent variable independent variable and derivative of dependent variable with respect to independent variable। बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें ना एक तो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट, और डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा। जैसे कि हमारे पास कोई इक्वेशन है, हम ये कहते हैं, पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि कौन सी फंक्शन के अंदर कौन डिपेंडेंट होता है, कौन इंडिपेंडेंट। एक्स इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट, वाई इंडिपेंडेंट, क्योंकि जब आप x का फंक्शन लेंगे तो x तो आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। x की वैल्यू 1 तो y का आंसर चेंज हो जाएगा, x की वैल्यू 2 डालोगे तो y का आंसर, सपोज आपका y है x स्क्वायर प्लस 2, तो आप x को 1 डालोगे तो y का आंसर 3, x को 2 पुट करोगे तो 2 स्क्वायर 4 प्लस 2, y विल बिकम 6। तो इट मीन्स आपका जो भी क्वेश्चन है x इज ऑलवेज डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि आप x की वैल्यू पुट कर रहे हैं। y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल बनने वाला है, ठीक है। और जब y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो अब हमें क्या लेना है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट का डेरिवेटिव हमेशा इंडिपेंडेंट में होता है। और ये ऐसा क्यों होता है, इस चीज को रिमेंबर कैसे करेंगे भाई, हम सबने पढ़ा हुआ है कि जब डेरिवेटिव करते हो dy बाई dx, उसका मीनिंग क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। एक्चुअल में हमारा क्या काम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। y का चेंज होगा और x के रिस्पेक्ट में होगा, तो ये dy बाई dx हो गया। अब y फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हो, इसका मतलब ये डिपेंडेंट का डेरिवेटिव, भाई ये कहना चाह रहा है कि y का रेट ऑफ चेंज क्या होगा, जब जब x चेंज होगा, तो जब जब x चेंज होगा तो y का, इट मींस dy बाई dx। तो हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज आपकी यही है, डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मिलेगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी है तो इसको लिखना कैसे होता है। हम ऐसे लिखते हैं dy बाई dx इज इक्वल टू gx, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। डिफरेंशियल इक्वेशन को जरूरी नहीं है कि सिर्फ ऐसे लिखेंगे, आप वी कैन चेंज इट ऑल्सो। चेंज कैसे करते हैं हम, देखिए जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे तो ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र 5 dy बाई डी एक्स प्लस 2 y इज इक्वल टू 0। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट इस डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 टर्म्स दी हुई हैं आपको। अब हमारे क्वेश्चन क्या था कि भाई डिफरेंशियल इक्वेशन है
तो यहाँ तीनों चीजें भी आ गई ना, तो जनरली हम क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स, ये हायर क्लासेस वाले में तो यूज ही यही इक्वेशन करते हैं। तुम्हारे बुक में कहीं एक आधी जगह लिखा हुआ मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन की ये फॉर्म क्या है, एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर और सो ऑन डी एन वाई बाई डी एक्स एन इज इक्वल टू 0। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मींस ये एक ऐसा फंक्शन होगा जिसके अंदर x होगा, y होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, सेकंड डेरिवेटिव, कोई भी टर्म आ सकती है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हर टर्म आपकी कनेक्टेड हो और ऐसे की ऐसे ही आए, ये भी कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो एक्स वाई डी वाई ये सभी टर्म्स आती हैं, ये फंक्शन बन जाता है। अब जो नेक्स्ट इक्वेशन है आपकी, कि जब हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं फंक्शन को, तो आप ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। और डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप्स क्या क्या है, ऐसे भी लिख सकते हो, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, जरूरी नहीं है लगातार हो, माइनस डी वाई बाई डी एक्स 0, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये सभी की सभी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या क्या टर्म्स होती हैं। दो तरह की होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक बार नॉलेज में होना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशंस के टू टाइप्स मिलेंगे, एक होता है ऑर्डिनरी बेटा और दूसरी होती है पार्शियल। ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल, यू कैन नोट डाउन ऑन योर नोटबुक्स ऑल्सो। ठीक है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल और पार्शियल डिफरेंशियल। अब जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो तब बनती है जब y सिंगल वेरिएबल का फंक्शन हो, y इज फंक्शन ऑफ x, या ये कह दूं z इज फंक्शन ऑफ t सिंगल। इस केस में क्या होगा, आप y का डेरिवेटिव कर सकते हैं, डबल डेरिवेटिव कर सकते हैं, लेकिन कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुझे पता है कि y सिर्फ x का फंक्शन है तो डेरिवेटिव भी सिर्फ x में ही होंगे। ठीक है, लेकिन जब आप z इज इक्वल टू एफ टी ले रहे हो सपोज, तो ये क्या बनेगा, डी जेड बाई डी टी या डी स्केयर जेड बाई डी टी स्केयर। तो हम ये चीजें लेकर इक्वेशन बना सकते हैं, या ये। बट अगर मैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की इक्वेशन को चेक करूं, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है, y ऐसा आ जाए फंक्शन ऑफ x एंड z। अब पार्शियल हमेशा अगर फंक्शन टू और मोर देन टू वेरिएबल्स का है तो हम कभी भी डेरिवेटिव ये वाला यूज नहीं कर सकते। ये डेरिवेटिव डी वाला कहलाता है बेटा, टोटल डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं टोटल डेरिवेटिव। ठीक है, जहाँ पे डी यूज होता है। और पार्शियल डिफरेंशियल में क्या होता है, फंक्शन दो या दो से ज्यादा वेरिएबल का मिलेगा, y इज फंक्शन ऑफ x कॉमा जेड सपोज। अब हम कंफ्यूजन में हो गए ना कि हम डी वाई बाई डी एक्स करें या डी वाई बाई डी जेड करें, नॉट डिसाइडेड, हम नहीं कर सकते। तो व्हाट वी हैव टू डू इस केसेस में, एक साइन होता है इस टाइप से, इस साइन को बोलते हैं यू आर एल बाई करली, इस साइन को बोलते हैं बेटा करली। तो करली में क्या लिखते हैं हम, करली वाई बाई करली एक्स भी कर सकते हो और करली वाई बाई करली जेड। उसमें जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो z कांस्टेंट हो जाता है, और जब z के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखने की होती है। अगर आपकी कोई इक्वेशन आ रही है तो कर ली। आपके सिलेबस में +2 में पार्शियल डिफरेंशियल का कोई काम नहीं है, ये फर्स्ट ईयर की बीएससी फर्स्ट ईयर में या इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक आता है। तो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया था कि टोटल डेरिवेटिव डी से डिनोट होता है, पार्शियल करली से डिनोट होता है, और हमें ये नहीं करना है पार्शियल, तो हमारा काम सिर्फ टोटल डेरिवेटिव से लिंक्ड है। नाउ नेक्स्ट आपका आता है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम लगती है तो यू कैन पर्सनल चैट विद मी इफ देयर इज एनी इशू, ओके।
ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब ऑर्डर डिग्री की बात करते हैं तो हमें क्या लेना होता है, देखिए dy बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू अगर x है, ठीक है, तो इस इक्वेशन में क्या होगा, dy बाई डी एक्स का ऑर्डर, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है 1, डिग्री है 1, ठीक है, ऑर्डर इज ऑल्सो 1, डिग्री इज ऑल्सो 1। बट अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें कैसे पता चलेगा ऑर्डर डिग्री, मैंने तो लिख दिया। अब देखिए डेफिनेशन क्या है। ऑर्डर क्या चीज होती है बेटा, ऑर्डर इज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। कितना मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव आपको इक्वेशन में मिलता है वो उसका ऑर्डर होता है। सपोज किसी इक्वेशन में डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब 3d² वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 7 है सपोज, तो क्या होगा, ये जो इक्वेशन होगी बेटा डी क्यूब वाई डी क्यूब सोन, इसमें सबसे मैक्सिमम टाइम्स डेरिवेटिव कब हो रहा है, 3 टाइम्स, इसमें 1 टाइम y का, इसमें 2 टाइम और इसमें 3 टाइम्स। तो जहां मैक्सिमम डेरिवेटिव होता है उसी डेरिवेटिव में जब मैक्सिमम 3 है तो इसका ऑर्डर क्या है, 3। नाउ डिग्री, जब डिग्री की बात आती है तो व्हाट इज द डिग्री, डिग्री इज पावर ऑफ, डिग्री क्या चीज होती है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। डिग्री आपकी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होती है इक्वेशन। अब यहाँ पे डी क्यूब की पावर कितनी है, 1, तो डिग्री कितनी हो गई, 1। डी क्यूब की पावर है तो डिग्री कितना हो गया, 1। नेक्स्ट अगर हम देखें ऑर्डर 3 डिग्री 1 हो गया। अगर इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूं, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब होल स्क्वायर d4y बाई डी एक्स 4 प्लस 3 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस इसका क्यूब माइनस 9 इक्वल टू 0। सपोज आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। अब कंफ्यूजन क्या होती है, बच्चे सोचेंगे ऑर्डर तो इसका 3 है क्योंकि पावर मैक्सिमम 3 है, नहीं, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है सबसे पहले वो ढूंढोगे। हाईएस्ट डेरिवेटिव डिग्री 4 वाला है तो ऑर्डर तो 4 हो गया, और जो आपका हाईएस्ट आप फाइंड आउट करते हो ना बेटा, उसी की जो पावर होती है वही आपकी डिग्री होती है। d4y बाई डी एक्स 4 की पावर कितनी है, 1, तो यहाँ पर डिग्री कितनी आएगी, 1, डिग्री इज 1। तो अब ये चीज ध्यान रखने की होती है कि ऑर्डर क्या है और डिग्री क्या है। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसी की पावर को ही डिग्री मानेंगे। लेकिन डिग्री में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कि डिग्री हम तब देखते हैं आफ्टर डिग्री इज फाउंड आफ्टर फ्री द इक्वेशन, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी फ्रॉम रेडिकल्स एंड फ्रैक्शंस। रेडिकल और फ्रैक्शन से इक्वेशन को फ्री करने के बाद ही ऑर्डर और डिग्री को लिखा जा सकता है। कैसे कि जैसे सपोज आपके पास इक्वेशन आ गई डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 5 डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 डी वाई बाई डी एक्स। अब देखने में हमें क्या लगेगा, इसकी हाईएस्ट ऑर्डर तो 3 है, डिग्री कितनी है, 1, रॉन्ग। फ्रैक्शन में कोई चीज पड़ी है, 5 बाय है, मुझे इससे इसको रिमूव करना,
तो पहला कंसेप्ट यही है, मुझे रिमूव करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। दिस विल बिकम डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब, दोबारा मल्टीप्लाई होगा का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 4 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी क्यूब वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखें तो इस स्टेटमेंट में ऑर्डर हो गया 3, डिग्री हो गई 2। नाउ ऑर्डर इज 3 एंड डिग्री इज 2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखने की है। सपोज हमारे पास ऐसा हो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर रूट। अब देखने में लगेगा डिग्री इज 1, ऑर्डर भी 1, डिग्री भी 1। नहीं, ऑर्डर तो 1 है क्योंकि दोनों जगह डी वाई बाई डी एक्स है, तो ऑर्डर तो आपका 1 रहेगा। लेकिन डिग्री के लिए पहले ये पावर हाफ में है, फ्रैक्शन पावर नहीं चलेगी, इसको हटाना है। तो क्या चीज करोगे, डी वाई बाई डी एक्स और -3x बना दो, इसको इधर ले आओ और यहाँ लिख दो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर रूट। अब स्क्वेयरिंग कर दो। जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, स्क्वेयरिंग कर दीजिए। स्क्वेयरिंग करने के बाद ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी आपकी। क्या इक्वेशन थी हमारे पास, dy by dx -3x, तो इट विल बिकम dy by dx -3x का स्क्वायर 1 प्लस dy by dx कर दिया, स्क्वायर रूट गया। अब ये इक्वेशन रह गई dy by dx -3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy by dx। इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, dy by dx का होल स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2ab तो 6x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई डी एक्स। बेसिकली मुझे ये दिख गया, डेरिवेटिव तो एक बार है लेकिन सब फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर मैक्सिमम, तीनों अगर सेम हो तो मैक्सिमम पावर इसकी 2 है। तो इसका ऑर्डर हो गया 1, डिग्री हो गई 2। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपके पास अगर कोई भी कंसेप्ट ऐसा आता है कि ऑर्डर और डिग्री में, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, डिग्री के लिए प्लीज रिमेंबर, डिग्री में क्या होता है बेटा, अगर कभी भी कोई फंक्शन ऐसा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 5 0, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि cos x दिया हुआ सिंपल। तो dy बाई डी एक्स का तो ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी 1 है, ऑर्डर 1 डिग्री 1। बट इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख दूं, cos ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में अभी भी dy बाई डी एक्स तो एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है, तो ऑर्डर तो 1 ही है, मैक्सिमम डेरिवेटिव 1 है। और ऐसे क्वेश्चन में लिखेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड। अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझें, डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों है बेटा, डिग्री इसलिए नॉट डिफाइंड हुई क्योंकि जब हम cos x की एक्सपेंशन खोलते हैं, हमने +1 में भी पढ़ी थी, cos x एक्सपेंशन होती है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 x4 बाई फैक्टोरियल 4 सो ऑन। तो आपका अगर cos ऑफ dy बाई dx है तो आप इसकी एक्सपेंशन खोलोगे, क्या बनेगा 1 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 dy बाई dx का स्क्वायर, फिर dy बाई dx की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4। इससे क्या लॉस होगा कि पावर्स तो बढ़ती जाएंगी डैश डैश डैश, मैं कैसे डिग्री बताऊं, क्योंकि ऑर्डर तो ठीक है 1 है लेकिन इसकी पावर 2 भी है 4 भी है और कॉस की सीरीज इंडेफिनिटली चलती है, 6 भी मिलेगी 8 भी मिलेगी सो ऑन। हमें यही नहीं पता वेयर इट विल स्टॉप। तो जब ये नहीं पता तो हम डिग्री नॉट डिफाइन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात रखेंगे, सिंपल कॉस आ जाए, सिंपल समझे, जिसका डेरिवेटिव से कोई लिंक ना हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां ऑर्डर डिग्री डेरिवेटिव को देख के लिखनी होती है। लेकिन
अगर dy बाई डी एक्स के साथ cos x मल्टीप्लाई आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो तब है जब cos के अंदर dy बाई डी एक्स आ जाए, log ऑफ dy बाई डी एक्स, साइन ऑफ dy बाई डी एक्स, टेंजेंट ऑफ ऐसा किसी फंक्शन के अंदर dy बाई डी एक्स। मतलब log आपको पता है खुद एक फंक्शन है log x, sin x एक फंक्शन है जिनके टेंशंस हैं। तो अगर खुद एक फंक्शन के अंदर dy बाई डी एक्स आएगा तो जब वो एक्सपेंशन एक्सपैंड होगी तो हम कभी भी डिग्री डिफाइन नहीं कराएंगे। तो देयरफॉर आपको हमेशा ध्यान रखना है, बच्चे गलती करते हैं, 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा है और ऐसा भूल लिया जाता है और बच्चे लिख आते हैं ऑर्डर 1 डिग्री 1, क्या हम इसकी पावर तो 1 थी, या कॉस केयर कर दिया तो भी काम खत्म, ऑर्डर 1 डिग्री 2, तो इट इज रॉन्ग। ऑर्डर 1 है, डिग्री तो डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि कॉस के अंदर कॉस ऑफ dy बाई डी एक्स आ गया तो ये किसी का फंक्शन बन चुका है, तो वहां पर डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। नेक्स्ट हम ऑर्डर डिग्री के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप्स। दो टाइप्स होती हैं, वन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर, अदर इज नॉन लीनियर। ठीक है, एक लीनियर है एक नॉन लीनियर है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास टर्म क्या होती है, लीनियर कहता है एक ही कंडीशन, जो आपका वेरिएबल है डिपेंडेंट और जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है डेरिवेटिव, एक तो ये फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए, मतलब y का स्केलर कहीं नहीं मिलना, सिंगल y मिल जाए। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, सॉरी डेरिवेटिव्स, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव जो भी आपके पीछे आएंगे हमारी इक्वेशन में क्या होते हैं, जो भी डेरिवेटिव्स अक्कर करते हैं, अक्कर इन फर्स्ट डिग्री। पहली बात तो वो फर्स्ट डिग्री में होने चाहिए, ठीक है, फर्स्ट डिग्री में। दूसरी बात, एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। अब एक काम और हो जाता है, मतलब y की सिंगल पावर हो कोई दिक्कत नहीं, dy बाई डी एक्स भी सिंगल हो कोई दिक्कत नहीं, बट y और dy बाई डी एक्स की प्रोडक्ट भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये भी मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। तो लीनियर में डिपेंडेंट की पावर सिंगल मिलेगी, 5y 7y 9y ऐसे मिल सकता है, और दूसरी टर्म ये चीज ऐसे मिलेगी, और दूसरा क्या रहेगा आपके पास, जब y इंटू डी वाई बाई डी एक्स है, सेकेंड टर्म आपके पास क्या मिलेगी, ये मल्टीप्लाई भी नहीं होनी चाहिए, अगर ये मल्टीप्लाई हो गए तब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो वी आर नॉट सपोज टू मल्टीप्लाई दिस। ठीक है, अब अगर हमें इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है तो कर क्या सकते हैं फिर, डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होती है ऐसी। अब बच्चों को एक कंफ्यूजन और होता है कि मैम अगर ये लीनियर है तो फिर लीनियर में स्केयर कैसे आ गया, ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, इसकी खुद की पावर तो नहीं है ना, ये तो ऑर्डर होता है, ऑर्डर अलग चीज होती है, डिग्री अलग। मैंने बोला ये सभी चीजें कहां पर हो, फर्स्ट डिग्री में, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि डिग्री 1 होगी, तो इसकी डिग्री तो 1 है, इसकी डी वाई बाई डी एक्स की 1 है, y की भी 1 है, इनकी पावर्स खुद की, कभी भी डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर के 2 को नहीं पढ़ोगे, डोंट थिंक कि ये 2 दिया हुआ है, डी स्केयर डी एक्स मींस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आपका मीनिंग यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज सिंपल लीनियर। बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं, लीनियर इक्वेशन जैसे हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन सीधा होती है 3x प्लस 5 वाई, इस टाइप का कोई इक्वेशन हो, तो वो ये मत सोचना कि सिर्फ dy बाई डी एक्स आएगा, नहीं, यहाँ पे क्यूबिक आ जाए ना तब भी ये लीनियर है। ये लीनियर क्यों है, क्योंकि ना तो डी क्यूब बाई बाई डी एक्स ये एक ऑर्डर है, ये आपस में किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। हाँ, अगर इस इक्वेशन में मैं ऐसे लिख दूं y डी क्यूब बाई बाई डी एक्स क्यूब टू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 6 साइन एक्स इक्वल टू 0,
अब ये बन गई नॉन लीनियर। क्यों? क्योंकि हमने कहा था डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव एक तो फर्स्ट डिग्री में होंगे और एक इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। हमने डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसके डेरिवेटिव को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि हमें अलाउड नहीं है। दूसरा dy बाई dx की पावर 2 है, ये भी अलाउड नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में dy बाई dx का स्केयर का मतलब क्या है कि dy बाई dx इज मल्टीप्लाइड बाई dy बाई dx विच इज नॉट अलाउड इन लीनियर। लीनियर में अलाउड नहीं है, ये आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? नॉन लीनियर। तो ये ध्यान रखेंगे, ये नॉन लीनियर इक्वेशन बन जाएगी dy by dx multiply dy by dx. So we have to remember this thing. Okay. नेक्स्ट आपका कंसेप्ट आता है लीनियर और नॉन लीनियर का डिसीजन करने के बाद डिग्री ऑर्डर आपको बता दिया। आप फर्स्ट एक्सरसाइज 11 चैप्टर की कर सकते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ऑर्डर होता है, क्या डिग्री होती है और किस टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है कि सॉल्यूशन क्या होता है। अब किसी भी डिफरेंशियल, हम क्यों पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन? क्योंकि हमने इंटीग्रेशन में एक बात पढ़ी थी कि अगर fx या अगर fx का डेरिवेटिव gx है तो gx का इंटीग्रेशन कर दो, मुझे वापस fx मिल जाएगा, है ना। अगर इसका डेरिवेटिव का आंसर ये है तो आंसर का इंटीग्रेशन करें तो वापस fx आता था। अब यही काम हमें करना है, ये सॉल्यूशन बनाने हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा। ऐसा कौन सा fx होगा जिसका डेरिवेटिव करूं और वो gx के बराबर आ जाए। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं बेटा, तो अब आपके पास क्या आएगी टर्म? देखिए सॉल्यूशन टू टाइप्स के होंगे, वन इज जनरल एंड अदर इज पर्टिकुलर। जनरल सॉल्यूशन के अंदर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में क्या होता है, इट कंटेन्स एज मैनी arbitrary constants as order of highest order of डिफरेंशियल इक्वेशन। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा उसी ऑर्डर से ही हम इसका ऑर्डर मतलब उतने ही कांस्टेंट होंगे। सपोज मेरी इक्वेशन है डी क्यू वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 3 स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र माइनस 9 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6y इक्वल टू 0। मान लो ऐसी इक्वेशन है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 3, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा ना y, उसके अंदर 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। सपोज a इंटू कुछ टर्म आ जाएगी b इंटू प्लस सी, मल्टीप्लाई में कुछ हो तो ठीक है या अकेला हो, तो यहाँ पर कुछ टर्म्स आएंगी। आपको ये दिखेगा कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, 3 कांस्टेंट। वाई? बिकॉज ऑर्डर इज 3 हाईएस्ट, ये चीज मिलेगी। बट पर्टिकुलर और आर्बिट्ररी सॉल्यूशन होता है जो, इसको जनरल सॉल्यूशन का दूसरा नेम भी है, हम इसे कंप्लीट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन। ओके। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, इट इज formed from जनरल सॉल्यूशन। जनरल ही आएगा पहले, जनरल से ही इसको बनाते हैं। when we substitute some particular values of constants, कुछ कंडीशन दी जाएंगी आपको, वो जब क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर होगा। जब हम पर्टिकुलर कंडीशन डालेंगे ना तो ये एबीसी की वैल्यू निकाल पाएंगे। और जब इस पर्टिकुलर को लिख दें, सपोज ऐसा हो जाए 7x² माइनस 9x प्लस साइन x, ये क्या कहलाएगा, किसी भी इक्वेशन का
पर्टिकुलर, क्योंकि अब ए बी सी नहीं है, कुछ कांस्टेंट आ चुके हैं। जब कांस्टेंट्स की आप पर्टिकुलर वैल्यूज निकाल लेते हो तो वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है, अदरवाइज वो जनरल सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अभी मीटिंग के 2 ही मिनट्स वी आर लेफ्ट फॉर